हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को द राइडर किंग की और एक ब्लॉग में। तो जैसे आप सब जानते हैं मैं आपके लिए एक गाड़ी लेके आता हूँ, लेकिन अभी हो रहा है कि बंगाल में लॉकडाउन हो रहा है और इसकी वजह से मैं उतना गाड़ी नहीं लेके आ पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप सब घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए टाइम टू टाइम, ताकि आपको बिल्कुल भी मतलब कोरोना से दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ अभी चल रहा है ना, बहुत ही ख़राब डिजीज़ है। तो कोशिश कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप घर पे रहे, स्वस्थ रहें। तो मैं सोच रहा था कि इस टाइम पे अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल बारे में बता सकूँ, गाड़ी का टेक्निकल इशू जो होता है और गाड़ी का टेक्निकल मैटर्स जो होता है। लाइक आपको आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है कि आपका नॉर्मल व्हील और एलॉय व्हील। आपने तो काफ़ी सारी गाड़ियों में देखे होंगे कि काफ़ी सारी गाड़ियों में जो होता है कि एलॉय व्हील रहता है, और काफ़ी सारी गाड़ियों में क्या रहता है कि रिम व्हील रहता है, मतलब नॉर्मल वाला व्हील। तो इसका क्या फ़ायदा, एलॉय व्हील का क्या फ़ायदा या रिम व्हील का क्या फ़ायदा, और इसका डिसएडवांटेजेस भी क्या है। तो उसके लिए आज हम पूरा बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना राइडर किंग को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लिंक मिलने के लिए, और साथ ही साथ हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम में भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल व्हील वर्सेस एलॉय व्हील के बारे में। तो देख सकते हैं ये रहा आपका नॉर्मल व्हील यानी कि रिम व्हील, और ये रहा आपका एलॉय व्हील। तो वाकई में इसका एलॉय व्हील का थोड़ा जो है कि कॉस्टली होता है थोड़ा नॉर्मल व्हील से। तो क्यों हम एलॉय व्हील लेंगे, और एलॉय व्हील का फ़ायदा मतलब बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस क्या है, और नॉर्मल रिम व्हील का भी बेनिफिट डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते। तो अगर पहला मैं मतलब लुकिंग सब देख सकते हैं, एक नॉर्मल रिम व्हील, उसमें मतलब व्हील कैप लगा हुआ रहता है उसका खूबसूरती थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल व्हील जो होता है वो एलॉय व्हील से उतना खास नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जैसे कि देखे होंगे टॉप मॉडल कार्स में या फिर BMW, ऑडी, मर्सिडीज लग्जरी कारों में एलॉय व्हील दिया जाता है, ताकि इसको और भी एनहेंस कर सके, लुक और भी एनहेंस कर सके, इसलिए ये फीचर्स दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो बिल्ड क्वालिटी में जैसे कि आप जानते हैं कि रिम व्हील बनता है कि आपका स्टील व्हील से, और एलॉय व्हील जो है वो बनता है मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम का मिक्सचर से। कभी कभी वो सिर्फ एल्यूमिनियम का मिक्सचर से भी बनता है। और ये अगर इस हाल से देखा जाए तो एलॉय व्हील काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अपना रिम व्हील से, नॉर्मल रिम व्हील से। और काफ़ी अपना जो हाई एंड व्हीकल्स होता है, हाई एंड व्हीकल्स में वो एलॉय व्हील से यूज़ करता है। और अभी भी तो मतलब सभी कंपनी अपना टॉप मॉडल कार में जो है कि एलॉय व्हील देना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप चाहें तो आप भी अपना नॉर्मल रिम व्हील को एलॉय व्हील में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एडिशनल पैसे देना पड़ेगा आपको उसके लिए। और आप देख सकते हैं कभी कभी बाइकों में भी आजकल एलॉय व्हील का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि आपको एलॉय व्हील्स भी आपको मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। अब हम आते हैं डिज़ाइन के ऊपर, यानी कि आपको रिम व्हील जो होता है स्टील का बना होता है, और ये जो मैग व्हील्स और एलॉय व्हील्स जिसको बोलता है वो होता है मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम का मिक्सचर से। तो आप मैन्युफैक्चरर जो होता है कि एलॉय व्हील को काफ़ी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे ही शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपका डायमंड कट हो गया एलॉय व्हील, फिर स्पोक कट एलॉय व्हील, ऐसे काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इस हाल में अगर रिम व्हील को देखा जाए तो रिम व्हील में किंतु ऐसा नहीं होता है। रिम व्हील में काफ़ी लिमिटेड आपको शेप मिलता है, काफ़ी लिमिटेड आपको लुक भी मिलता है। और अभी हम बात करते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि एलॉय व्हील्स जो होता है उसका रिम व्हील से मतलब अगर कंपेयर करें तो एलॉय व्हील्स में ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा काम करता है।
इसका वजह ये है कि ये जो है कि एलॉय व्हील जो होता है कि हीट थोड़ा इक्वली डिस्पेंस कर देता है, मतलब हीट वो इक्वली डिस्पेंस कर देता है, ताकि मतलब आपका एलॉय व्हील जो होता है वो ब्रेकिंग को और भी अच्छे से पकड़ सकते हैं, या मतलब एज कम्पेयर टू द रिम व्हील। और आपका कॉर्नरिंग भी जो रहता है एलॉय व्हील का वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू द रिम व्हील। तो अब मैं बताऊंगा कि परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस अगर दिखा जाए तो एलॉय व्हील का परफॉर्मेंस जो होता है बेटर होता है आपका रिम व्हील्स के मुकाबले। मतलब आप अगर देखेंगे तो हाई एंड व्हीकल के अगर देखेंगे तो वो काफ़ी मतलब सस्पेंशन के जो रहता है ना उससे एक मतलब कम्बिनेशन रहता है, और एलॉय व्हील जो होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को, ताकि सस्पेंस आपका बढ़िया मिलता है एज़ कम्पेयर टू द रिम व्हील्स। और अगर स्टील व्हील की बात करें तो स्टील व्हील में अगर थोड़ा सा भी कहीं बेंड आ जाए ना तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसके लिए आपको स्मूथ राइड नहीं मिल पाता है। और अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो फ्यूल एफिशिएंसी को देखा जाए तो एलॉय व्हील काफ़ी बेहतर रिजल्ट देख रहा है एज़ कम्पेयर टू द रिम व्हील, यानी कि स्टील व्हील। तो ये क्यों देता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एलॉय व्हील जो होता है ना, एलॉय व्हील थोड़ा हल्का होता है रिम व्हील से, और ये जो होता है इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपना पूरा एरिया में, पूरा टायर में। तो इसका वजह से क्या होता है कि गाड़ी को पुल करने में इसको थोड़ा मतलब अच्छा बेटर एफिशिएंसी मिलता है। तो दैट्स वाई फ्यूल कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिम व्हील। और इस हाल में देखा जाए तो रिम व्हील में होता है ना कि मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी बेंड आ जाए, जैसे कि मैं पहले बताया, थोड़ा सा भी बेंड आ जाए तो अनइवन आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो इसके वजह से गाड़ी को पुल करना काफ़ी मतलब पुल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसके वजह से फ्यूल जो है कि काफ़ी मतलब तेल खाता है, जो वही बोलते हैं तेल खाता है, वही होता है। और एलॉय व्हील जो होता है कि लाइट होता है, लेकिन रिम व्हील यानी कि स्टील व्हील जो होता है थोड़ा भारी होता है, तो इसके वजह से भी ज़्यादा फ्यूल खाता है। तो इसका अगर इस साल में देखा जाए तो एलॉय व्हील इज़ बेटर देन रिम व्हील। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कि आपका रास्ट। मतलब एलॉय व्हील जो तो होता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बना होता है, तो उसमें रास्ट पड़ने का चांसेस होता ही नहीं है। लेकिन अगर रिम व्हील को देखा जाए या स्टील व्हील को देखा जाए उसमें रास्ट काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी मॉइस्चर की वजह से, पानी की वजह से। मतलब पानी में तो गाड़ी चलता ही है, तो गाड़ी पानी की वजह से जो होता है रास्ट पड़ जाता है। लेकिन रिम व्हील के मुकाबले आपका एलॉय व्हील में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, तो उसके वजह से अपना एलॉय व्हील जो होता है कि काफ़ी बढ़िया रहता है, और सालों भर अगर आप ठीक ठाक गाड़ी चलाएं तो वो काम करता है एज़ कम्पेयर टू द स्टील व्हील। लेकिन अगर स्टील व्हील को आप कलर करें, ठीक सही टाइम पे कलर करें, या फिर अगर रास्ट पड़ जाए तो उसको आप ध्यान दीजिए, तो आप स्टील व्हील को यूज़ कर सकते हैं। तो अब तो इतना सारे एडवांटेजेस सुन लिए हैं, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इसका ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस एलॉय व्हील का। तो पहला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो है स्ट्रेंथ का अगर हिसाब से देखा जाए तो मतलब रिम व्हील जो होता है यानी कि स्टील व्हील जो होता है काफ़ी बढ़िया रहता है एज़ कम्पेयर टू द एलॉय व्हील्स या एमजी व्हील्स भी इसको कहते हैं। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बना होता है, लेकिन ये जो बना होता है कि ये स्टील व्हील मतलब स्टील से बना होता है, तो दैट्स वाई इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है एज़ कम्पेयर टू द एलॉय व्हील्स। काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है एलॉय व्हील्स, लेकिन अगर मतलब ऑफ रोडिंग की बात करें तो ऑब्वियसली स्टील व्हील इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप रफ गाड़ी चलाते हैं, बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, सपोज आपका कोई पॉट होल्स में अगर कोई आपका गाड़ी गिर गया तो आपका स्टील व्हील जो होता है स्टील व्हील जो होता है बेंड हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन एलॉय व्हील जो होता है बेंड नहीं होता, तो इसका वजह से क्या होता है कि काफ़ी स्टील व्हील में जो आपका टायर रहता है ना काफ़ी बच जाता है, लेकिन इधर जो होता है बेंड नहीं होता, तो आपको काफ़ी मतलब ड्रॉबैक ये है कि आपको प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कभी तोड़ जाता है कभी तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन स्टील व्हील में वो बेंड हो जाता है ना, तो इसलिए आपका मतलब क्या कहूँ, आपका टायर का पोजीशन कॉर्नर पोजीशन आपको सेफ रहता है। तो दोस्तों अब हम और एक मतलब डिसएडवांटेज में जाता है जो है कि कॉस्ट।
इकोनॉमिकली अगर दिखा जाए तो एलॉय व्हील और उसका जो गाड़ियाँ होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर स्टील व्हील और आपका ये व्हील दिखा जाए, इसका गाड़ियाँ जो जितना होता है वो थोड़ा महंगा, मतलब कम महंगा होता है, लेकिन एलॉय व्हील का गाड़ियाँ काफ़ी महंगा होता है। तो अगर सपोज़ मैं मारुति की बात करूँ तो मारुति की में आपको अगर दिखा जाए तो आपको 800 में, 800, 850, 900 में आपको मार्केट में इजीली आपका रिम व्हील या स्टील व्हील आपको मिल जाएगा, और इनोवा में वो 2-3 हज़ार के आसपास ही लगते हैं एक रिम व्हील के लिए। लेकिन अगर एलॉय व्हील की बात करें तो आपको अगर कंपनी से मतलब ओरिजिनल चाहिए तो आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार एक रिम व्हील के लिए, सॉरी एक एलॉय व्हील के लिए लगते हैं, 8 से 10 हज़ार। और वही अगर आप आफ्टर मार्केट फिट करने जाएंगे तो आपको 600-700 तो मतलब 600-700 नहीं, 6-7 हज़ार पर व्हील के लिए आपको तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टील व्हील। और अभी एक बात में आते हैं जो है कि सपोज़ आपका चारों चक्का होता है ना, तो आपका सपोज़ एक स्टील व्हील का चक्का अगर ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे, उसको बदल लोगे ना। तो उसके लिए आपको क्या है कि चारों चक्का मतलब बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही मिल जाएगा। और लेकिन ऐसे ही अगर एलॉय व्हील की बात करें तो एलॉय व्हील शेप के ऊपर डिपेंड करता है ना। पहले की मैंने बताया कि एलॉय व्हील काफ़ी कम्बिनेशन में आता है, काफ़ी सारे शेप्स उसको मिलता है, लेकिन स्टील व्हील में लिमिटेड शेप होता है। तो इसलिए स्टील व्हील अगर एक भी जाए ना तो उसको सेम शेप आपको मिल जाएगा। लेकिन एलॉय व्हील दिखा जाए तो एलॉय व्हील में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स होता है, बहुत सारे शेप्स होता है, तो सेम टू सेम शेप आपको मिलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। और अगर मिल भी जाता है तो काफ़ी कॉस्टली रहता है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको चारों चक्का ही चेंज करना पड़ता है ताकि आपको गाड़ी को लुक जो है देखने के अच्छा मिले। यही होता है इसका मेन प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपने तो देख लिया कि एलॉय व्हील या रिम व्हील दोनों जो होता है काफ़ी बढ़िया आपका रिस्पॉन्स देता है। मतलब एलॉय व्हील का भी डिसएडवांटेज जो है, एडवांटेज जो दो ही है। और आपका अगर रिम व्हील की बात करें तो रिम व्हील में भी आप मतलब डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों ही मिलता है। और आप अपना हिसाब से चूज़ कीजिए। आप अगर नई एक गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं या फिर सेकंड हैंड गाड़ी भी अगर आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिए कि आप कैसा गाड़ी चलाएंगे, आपका गाड़ी कितना दिन जाएगा, मतलब आप कैसा पोजीशन में आपका गाड़ी चलेगा, तो इसका हिसाब से ही आप चूज़ कीजिए आपको एलॉय व्हील लेना चाहिए या फिर रिम व्हील लेना चाहिए। और साथों साथ मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में भी फॉलो कर दीजिए। आगे हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। चलो अब जो फरी हमारी सुन।